हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सर्वे इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग इज नेसेसरी फॉर कैरिंग लेबलिंग अक्रॉस एनी ऑब्स्टेकल रिक्वायरिंग ए लॉन्ग साइट बिटवीन 2 points so situated where no place is there for the setup of the label midway between 2 points। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, ठीक है, जिनके बीच में स्टॉप को यानी कि लेबल को रखने की कोई जगह नहीं है, ठीक है, और हमको लेबलिंग करनी है। तो कौन सी लेबलिंग हम काम में लेते हैं? जब 2 पॉइंट्स के बीच में क्या आ जाए? ऑब्स्टेकल आ जाए। जब 2 पॉइंट्स के बीच में ऑब्स्टेकल आ जाए, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। जब 2 पॉइंट्स के बीच में यदि ऑब्स्टेकल आ जाता है और हम लेबल को उनके मिडवे में बीच में नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल लेबलिंग यूज में लेते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये कब काम में आती है? जब हम अधिक चौड़ी नदी पर काम कर रहे होते हैं या फिर किसी घाटी पर काम कर रहे हों, तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल लेबलिंग को यूज में लेते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए लेबलिंग ऑपरेशन इज प्लान्ड टू बी रन अक्रॉस ए रिवर। रिवर के अक्रॉस कौन सी लेबलिंग ऑपरेशन काम में लेते हैं? तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, यदि अधिक चौड़ी नदी आ जाए या फिर घाटी आ जाए तो हम कौन सी लेबलिंग काम में लेते हैं? तो हम रेसिप्रोकल लेबलिंग काम में लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेबलिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ के इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द लेवल लाइन इन किलोमीटर। लेवल लाइन की टोटल डिस्टेंस दे रखी है के, किलोमीटर में, ठीक है। हमसे पूछा है परमिसिबल एरर इन द फर्स्ट ऑर्डर प्रीसाइज लेबलिंग। फर्स्ट ऑर्डर प्रीसाइज लेबलिंग में जो परमिसिबल एरर है वो क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, +-4√k। ये होगी परमिसिबल एरर इन द फर्स्ट ऑर्डर प्रीसाइज लेबलिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेबलिंग डील्स विद डिस्टेंस इन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। लेबलिंग किस में डील करती है? लेबलिंग केवल वर्टिकल प्लेन में डील करती है। लेबलिंग डील्स विद डिस्टेंसेज इन वर्टिकल प्लेन्स। वर्टिकल प्लेन्स की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? लेबलिंग काम में लेते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन ए स्टेडिया डायफ्राम। स्टेडिया डायफ्राम में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स कितने होते हैं? तो स्टेडिया डायफ्राम में 3 नंबर ऑफ क्रॉस वायर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टेडिया डायफ्राम में 3 नंबर ऑफ क्रॉस वायर्स होते हैं और एक कैसा होता है? एक वर्टिकल होता है। 3 तो होते हैं हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स और एक होता है यहाँ पर वर्टिकल क्रॉस वायर। एक वर्टिकल क्रॉस वायर्स होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 3 वायर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फॉर्मूला यूज इन करेक्शन फॉर कर्वेचर। ये तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट है। करेक्शन फॉर कर्वेचर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है d²/2r, ठीक है। और जो कि कैसे निकलता है? जो कि निकलता है 0.07849d², ठीक है। ये होता है फॉर्मूला मीटर में। तो ये है करेक्शन फॉर कर्वेचर। यदि आपसे करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन पूछ लिया जाए तो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन होता है, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन उसकी वैल्यू होती है 1/7d²/2r, ठीक है। यानी कि इसका 1/7 जो कर्वेचर का होता है तो कितना निकलेगा? 0.0112d², ये निकलेगा करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। यदि आपसे कंबाइंड करेक्शन पूछ लिया जाए, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है 0.0673d²। ये होता है कंबाइंड करेक्शन का। तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। करेक्शन फॉर कर्वेचर 0.07849d², करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन 0.0112d², और करेक्शन फॉर कंबाइंड 0.0673d², ठीक है। तीनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट मेथड ऑफ अर्थमेटिक चेक इन राइज एंड फॉल मेथड। जो राइज और फॉल मेथड होता है उसमें अर्थमेटिक चेक का करेक्ट मेथड क्या होता है? ऑप्शन ए है समेशन bs माइनस सम ऑफ fs, यानी कि
सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड बराबर होगा सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल के। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड चेक क्या है, लास्ट स्टेशन ऑफ आर एल माइनस फर्स्ट स्टेशन ऑफ आर एल इजकल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर आर एल का मतलब है रिड्यूस लेवल। ठीक है, थर्ड है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड बराबर लास्ट स्टेशन आर एल माइनस फर्स्ट स्टेशन आर एल, तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। राइज एंड फॉल मेथड में जो अर्थमेटिक चेक यूज करते हैं वो हमसे पूछा था, तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट क्या होता है, ये हमसे पूछा है। तो लेवलिंग स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है डी ऑप्शन, 5 mm लेके चलते हैं हम। ठीक है, 5 mm या फिर 0.005 मीटर, ये होता है लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट। ठीक है, जो लेवलिंग स्टाफ होता है उस पर जो अंक लिखे हुए होते हैं, उस पर जो अंक लिखे हुए होते हैं वो उल्टे होते हैं, वो उल्टे होते हैं और उन्हें दूरबीन की सतह से वो सीधे दिखाई पड़ते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इसमें 200 पट्टियाँ होती हैं, 200 पट्टियाँ होती हैं जिसमें से 100 काली होती हैं और 100 सफ़ेद होती हैं, 100 काली और 100 सफ़ेद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है इफ़ द बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर केप्ट इक्वल ड्यूरिंग लेवलिंग ऑब्जर्वेशन देन इफेक्ट ऑफ बोथ रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर आर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यदि हमको अर्थ के रिफ्रैक्शन और कर्वेचर का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना है या फिर कम करना है, तो हम क्या करेंगे, बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस को बराबर कर देंगे। बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस को जो हम बराबर कर देंगे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन को करने के लिए। ठीक है, इफ़ बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंसेज आर इक्वल, यदि बैक साइड और फोर साइड को इक्वल रखा जाता है तो जो रिफ्रैक्शन और कर्वेचर का जो इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर है, यानी कि आप बोल सकते हो जो पृथ्वी की वक्रता है, अर्थ की जो कर्वेचर है उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा यदि बैक साइड और फोर साइड को बराबर कर दोगे तो। ठीक है, एक आपको ये भी याद रखना है कि यदि 250 मीटर से कम दूरी है, 250 मीटर से कम दूरी है तो पृथ्वी की जो वक्रता है, कर्वेचर है, उसका प्रभाव छोड़ दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस साइट टेकन ऑन ए लेवलिंग स्टाफ हेल्ड एट ए पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन टू असर्टेन द अमाउंट बाई विच द पॉइंट इज अबव और बिलो द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एच। करेक्ट आंसर है इसका फोर साइट। करेक्ट आंसर है इसका फोर साइट। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अननोन एलिवेशन पर जब हम क्या करते हैं, साइट लेते हैं, साइट लेते हैं तो कौन सी साइट होती है, वो होती है फोर साइट। यदि नोन एलिवेशन पे ली जाए तो पहली बात तो नोन एलिवेशन होता क्या है, नोन एलिवेशन का मतलब है बेंचमार्क। नोन एलिवेशन का मतलब है बेंचमार्क। यदि बेंचमार्क पर कोई साइट ली जा रही है तो वो होगी बैक साइट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बेंचमार्क पर जो साइट ली जाती है वो बैक साइट ली जाती है और अननोन एलिवेशन पर जो साइट ली जाती है वो फोर साइट होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे अननोन एलिवेशन की पूछा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अग्रदृष्टि, यानी कि फोर साइट ली जाती है। ठीक है, और जो चेंजिंग पॉइंट होता है, चेंजिंग पॉइंट, वहाँ पर दोनों साइड ली जाती हैं, फोर और बैक दोनों। चेंजिंग पॉइंट पर फोर और बैक दोनों साइड ली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ए बबल ट्यूब यूज्ड इन सर्वेइंग इक्विपमेंट्स। सर्वेइंग इक्विपमेंट्स में जो बबल ट्यूब काम में लेते हैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा और जो बबल है उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सेंसिटिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी के लिए यदि रेडियस ज़्यादा हो बबल ट्यूब की रेडियस ज़्यादा हो तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, रेडियस ज़्यादा हो तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। यदि जो लेवल ट्यूब है, लेवल ट्यूब जिसको बबल ट्यूब भी बोलते हैं, उसका व्यास अधिक हो, व्यास और रेडियस एक ही चीज़ हो गई। ठीक है, व्यास अधिक हो तो भी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। यदि लेंथ अधिक हो
बबल ट्यूब की, तो भी क्या होगा, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। लेंथ अधिक हो बबल ट्यूब की तो भी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। यदि जो विस्कोसिटी है उसके अंदर द्रव में, जो द्रव की विस्कोसिटी है वो यदि कम हो, और यदि सरफेस टेंशन कम हो, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये दोनों कम हो तो भी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विस्कोसिटी वाले पर। आपसे बोल देगा कि यदि विस्कोसिटी ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, यदि विस्कोसिटी कम है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि ट्यूब की आंतरिक सतह में लुब्रिकेशन ज़्यादा है, आंतरिक सतह में लुब्रिकेशन ज़्यादा है तो भी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, तो भी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सेंसिटिविटी पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोलिमेशन मेथड ऑफ लेवलिंग इज सुपीरियर टू द राइज एंड फॉल मेथड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कोलिमेशन मेथड होता है वो किसको छोड़कर राइज और फॉल मेथड से अच्छा होता है, ये हमसे पूछा है। रिक्वायर लेस कैलकुलेशन, जो कोलोमिशन मेथड होता है उसमें लेस कैलकुलेशन होती है, कम गणना होती है, कम गणना होती है कोलोमिशन मेथड में। ठीक है, इसके अलावा स्पीडी होता है, वो तीव्र तीव्र होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, टाइम कम लगता है। लेस टेडियस होता है कोलिमेशन मेथड, कम कठिन होता है। हैज़ लेस एरर्स, ये गलत है, उसमें त्रुटि ज़्यादा होती हैं। ठीक है, त्रुटि ज़्यादा होती हैं, त्रुटि का पता नहीं लग पाता है कोलोमिशन मेथड में। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, त्रुटि के मामले में राइज एंड फॉल मेथड अच्छा है। ठीक है, इन ए प्रॉपरली एडजस्टेड डंपी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर नॉट डिजायर, यानी कि डंपी लेवल जो एडजस्टेड है उसमें कौन सी रिलेशनशिप डिजायर्ड नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वर्टिकल एक्सिस इज नॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, जो कि पहला ऑप्शन ही गलत है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वर्टिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। ठीक है, एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ए ऑप्शन का ही उल्टा है जस्ट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ये भी करेक्ट है। जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट ये क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के। ठीक है, डी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर शुड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो प्लेन है उसमें लाई करता है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपर्ली लेवल। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। हमसे पूछा था इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें नॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, जबकि में वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के परपेंडिकुलर होती है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक कर दें।